बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब अड़ गए हैं और उनके अड़ने की वजह क्या है, वो अपने मौक़िफ़ पे जो डटे हुए हैं, उन्हें किसकी हिमायत हासिल है। वैसे वो हिमायती सामने भी आ गए हैं, वो कौन हिमायती हैं और क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की हिमायत में। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी बदल ली है और शहबाज शरीफ साहब की कोर कमांडर गुजरांवाला की मुलाकात की असल कहानी क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने की वजह से फैज़ हमीद साहब मुश्किल में फंस गए हैं। जनाब, फैज़ाबाद धरने की जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त भी वैसे तो ISI की तरफ से थी कि ये अपने रिव्यू करें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसमें जो एक्शन का अहकामात दिए थे और वो सरासर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ था वो फ़ैसला, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब 28 सितंबर को उस केस की समाअत होनी है। उस समाअत में मुमकिन तौर पर अगर फ़ैसले के मुताबिक देखा जाए, फ़ैसले की रूह के मुताबिक देखा जाए, तो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म आ जाएगा। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई एक ऐसा इशू है जो बड़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। रजीम चेंज जिसको कहते हैं, असल रजीम चेंज जो 2017 में हुई थी, 18 में फाइनली हुई, लेकिन 2017 में नवाज शरीफ साहब को आउट करके जिसकी इब्तिदा कर दी गई थी, उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब का भी हाथ था। तो वो जिस पोजीशन पे भी थे ना, बड़ा एक्टिवली हमेशा से रहे हैं। वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेसी वाली बात, कि वो इतने कमाल के आदमी हैं कि उनके हक़ में नहीं है लोग, या किसी हद तक उनके मुखालफिन भी हैं, उनका भी कहना यह है कि फैज़ हमीद साहब अकेले जितना काम करते थे वो कई लोग मिलकर भी उतना काम नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि तेज़ आदमी थे, शातिर आदमी थे, ईवल जीनियस कह लें। उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ था, पैरेलल सारा नेटवर्क बनाया हुआ था। इस हवाले से बहुत सी बातें हो चुकी हैं और अब तो नवाज शरीफ साहब की भी डिमांड है कि उनको पकड़ा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड दोनों लोगों की है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद भी हैं और जनरल बाजवा भी हैं, और उस वजह से थोड़ा सा बात डाउटफुल हो जाती है। और फिर बल्कि ना सिर्फ डाउटफुल हो जाती है, बल्कि उसमें कुछ और बातें सामने आती हैं कि शायद फिर उनकी ये ख्वाहिश या उनका ये मुतालबा नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ मामलात इस तरफ चल रहे हैं कि कोई कार्रवाई हो सकती है। उनके करीबी दोस्तों, वैसे कॉमन फ्रेंड है उनके एक दोस्त जो कि अपना इमरान खान साहब के भी बड़े दोस्त रहे हैं, और बाद में ज़ाहिर दोस्तियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं इस हुकूमत के ख़ात्मे से कुछ अर्सा पहले, और फिर बाद में उनकी इमरान खान साहब से अपने रास्ते जुदा करना बड़े वाज़ह नज़र आए थे। तो उनका कहना यह है कि मुझे श्योर है या मुझे पता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ का इंक्वायरी चल रही है, और इससे ज़्यादा वो बताने को कुछ तैयार नहीं है। अब वो इंक्वायरी कहाँ चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, ये हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी अगर होगी तो वो किसी छोटे मोटे लेवल पर तो नहीं चल रही होगी, ज़ाहिर है बड़े टॉप लेवल पर होगी। और अगर ऐसे दोस्त जो अपना ताल्लुक़ फ़ौज से बड़ा करीबी न सिर्फ समझते हैं बल्कि ज़ाहिर भी करते हैं, और उनकी कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से ऐसे मैसेज भी मिले, इस तरह के इशारे भी मिले कि वाकई वो इस्टेब्लिशमेंट में, फ़ौज में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं या कम अज़ कम थे। तो जब वो ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही, इंक्वायरी चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि कार्रवाई की गुंजाइश अभी मौजूद है। अच्छा, इस तरह की कोई बात जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कभी नहीं आती कि उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही है। हाँ, एक इशू ज़रूर है, वो मैं अगली वीडियो में, चूँकि मैंने फिर इन दोनों साहिबान का जिक्र करना है, फिर आपके साथ उसमें शेयर करूँगा। मसला ये है कि अभी तक जनरल बाजवा जो है वो सेफ़ जोन में है और जनरल फैज़ हमीद 50-50 पर है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने का इम्कान मौजूद भी है, लेकिन अगर मियाँ साहब इस बात पर अड़े रहे कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए तो फिर शायद जनरल फैज़ हमीद भी बच जाएं। वैसे नवाज शरीफ साहब के जो हिमायती हैं, जो उनकी हिमायत करने वाले लोग हैं, वो खुलकर मैदान में आ गए हैं।
जी हाँ, सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद से मुलाकातें की हैं और मार्केट में ख़बर ये गर्म है कि वो नवाज़ शरीफ की हिमायत के लिए आए हैं। नवाज़ शरीफ साहब की गारंटी दी जा रही है कि वो किसी को तंग नहीं करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, उन्हें आने दें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब को फेस सेविंग भी चाहिए और नवाज़ शरीफ साहब जिस बयानिए का बार बार जिक्र करते रहे हैं उसमें किसी हद तक तो रंग भरने की ज़रूरत है। उन्होंने पब्लिक में आना है, अवाम में आना है, तो अवाम को देने के लिए, अवाम को बताने के लिए, चूँकि पिछले 16 माह की जो हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, सिवाय इस बात के कि इस हुकूमत ने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी बात है और मुमकिन है हकीकत भी ऐसे ही हो, लेकिन अवाम के लिए ये बहुत हद तक काबिल कबूल नहीं है। वो लोग जिनका महंगाई से तेल निकल गया है, भुरकस निकल गया है, वो ये बात किस तरह से समझेंगे? मतलब जो पेट्रोल की कीमत है, जो बिजली की कीमत है, जो गैस की कीमत होने जा रही है और जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हर रोज़ जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसमें सिर्फ ज़ुबानी बातें, वही इमरान खान साहब वाली बात के शऊर दिया है, आज़ादी का एहसास दिया, मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीज़ें डाइजेस्ट करना। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए ज़रूरी है कि कोई बड़े स्टेप्स लिए जाएँ जिसमें कोई जनरल्स, कोई जजेस, उनको किसी तरह कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब के लिए एक बयानिया बन सके कि देखें जी, ये लोग थे जिन्होंने हमारे तरक्की के रास्ते में रुकावट डाली और हमें फिर ये तमाम मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा, वरना हम 2017 में ब्ला 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 इस तरह से अच्छी पोजीशन में थे और थे भी बहुत हद तक। अगर आज के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यकीनन उसमें बेहतर पोजीशन मिलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा तस्लीम हो कि कुछ बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाएं। लेकिन क्या ये वाकई सऊदी आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब की ही हिमायत के लिए आए थे या दीगर मामलात भी चल रहे हैं? इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम SIFC ख़ुसूसन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, जिसके अंडर इन्वेस्टमेंट होनी है, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, उस हवाले से भी बातचीत होनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सऊदीया से जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो शायद वहाँ के आर्मी चीफ ना आए। जब चीज़ें मैच्योर हो रही होंगी तो उनके कुछ और वज़रा इस हवाले से आकर बातचीत करेंगे। मेरा ख्याल है कि शायद वहाँ से आर्मी चीफ नहीं आएंगे, इसलिए मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ के आने का मकसद और उनकी गुफ्तगू जो है वो शायद SIFC और इन्वेस्टमेंट सिर्फ ना हो, और बहुत कुछ हो सकता है जिसमें नवाज शरीफ साहब का इशू भी हो सकता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने तो पार्टी बदल ली है। जी हाँ, ख़बरें ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा चाचू के साथ मिल गई हैं और अब एक पेज पर है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का था उससे पीछे हट गई हैं। और जो मीटिंग हुई है लंदन में जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों गए हैं, तो ख़बर यह है कि वो दोनों ही मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझा रहे हैं कि मियाँ साहब हाथ हौला रखें और हम चीज़ें संभाल लेंगे, हम दोनों हैं ना यहाँ, यानी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज, कि हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब इस बात पर भी हल्लाशेरी दे रहे हैं कि देखिए मरीम वहाँ है ना, मरीम मैनेज कर रही हैं चीज़ें, तो आप ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखें और ये जो कन्फ्रंट्रेशन वाला मोड है इसको तब्दील करें। तो क्या ये वाकई तब्दील हो सकेगा? लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब की कोर कमांडर गुजरावाला से मुलाकात की बातें चल रही हैं, वो कहाँ तक हकीकत है? चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद तो डिनाई कर दिया है कि उनका गुजरावाला में किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मसला ये कि शहबाज शरीफ साहब इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे? फ़र्ज़ करें अगर कोई मुलाकात हुई भी हो तो क्या शहबाज शरीफ साहब तस्लीम करेंगे? शहबाज शरीफ साहब का माजी हमारे सामने है। वो और चौधरी निसार साहब जो मुलाकातें करते थे उनको कभी भी तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन बाद में आने वाले वक्त में पता चलता रहा कि वो कहाँ कहाँ किस किस से मिलते थे। गुजरावाला में ज़ाहिर कोर कमांडर हैं, आर्मी चीफ तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे लाहौर में या गुजरावाला में, तो कोर कमांडर गुजरावाला भी एक अहम शख्सियत है। आपको पता ना कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, फ़ौज का एक हिस्सा है, बड़ी अहम पोस्ट पर है कोर कमांडर जो होते हैं। और
सियासी पार्टियों के हवाले से देखें तो आसिफ जरदारी साहब उनकी बड़ी हिमायत करते हैं, और हद तो ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें अपना बंदा डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं था एक सियासी लीडर का किसी लेफ्टिनेंट जनरल को इस तरह से टैग करना। लेकिन बहरहाल ये हुआ है, ये हकीकत है, हमारे सामने ये बात हुई है, तो मतलब हम सब ने मीडिया पे ये बात देखी है, तो इसलिए वो ना सिर्फ अहमियत के हामिल हैं बल्कि उनके हवाले से इस तरह के बात जो है वो मुमकिनात में शामिल है। ज़रूरी नहीं ऐसा हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि वो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से भागे अचानक, मतलब अभी तो आए थे, अभी तो आए थे और अभी चल पड़े हैं, समझ गए ना। तो वो जो उन्हें फ़ौरन जाना पड़ा है, उससे लगता यही है कि कोई पैगाम था, वो पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंच जाएगा। इन पैगामात का क्या नतीजा निकलेगा, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में जो ख़बर दी है कि इलेक्शन होंगे, उसकी वजह से थोड़ी सी गहमा गहमी बननी शुरू हो गई है। लोगों को अब ये यकीन आना शुरू हो गया है कि शायद इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। जब वो इक़दाम उठाए जाएंगे तब पता चलेगा कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं, और उनमें एक सबसे बड़ा साइन जो होगा, एक बड़ी अलामत होगी, वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। हमें उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें खुश असलूबी से तय पाएँ, मियां साहब भी वापस आएँ, इलेक्शन भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनमें हिस्सा लेने का मौका भी मिले, इलेक्शन हो भी फेयर, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो मेरे, आपके, हम सब के लिए भी कुछ काम करके दिखाए। शुक्रिया।